आप समस्याओं के सामने घबराएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਓਗੇ। अभी समस्या इतना शुरू नहीं हुआ है, ਅਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। अभी समस्या बहुत आने वाला है। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। अभी मेरे ख्याल में पंजाब में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण किसी का घर जलाया नहीं है। ਅਜੇ तक मेरे ख्याल ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। उनका घर को आग नहीं लगा। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ऐसा आपको मालूम है क्यों कोई है किसी का घर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण जलाया गया? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਵੇ? कोई है तो हाथ खड़ा करें। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। और दूसरा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण मेरे ख्याल में पंजाब में अभी तक किसी को मार डाला नहीं है। दूसरा, यीशु मसीह ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मारपीट तो हुआ है लेकिन मार डाला नहीं। मारकुट तो पई है पर अजय तक कत्ल नहीं होया है। एक सीएनआई से आकर मैंने बपतिस्मा दिया हुआ प्रभु का दास को मसीह लोगों ने खींच के ले जा करके किया है। कपूरथला विच एक जो सीएनआई विचों एक व्यक्ति ने जिस पादरी साहब ने जब बपतिस्मा लिया तो मसीह लोगों ने उन्हें खिंच धू के मार सुटिया। वो एक सीएनआई का पादरी था। वो सीएनआई का पादरी सी। उधमपुर में गढ़ी में आकर मेरे पास में बपतिस्मा लेते समय उसका उम्र 72 साल था। और जब उधमपुर में मेरे को आया उसने जब बपतिस्मा लिया उसकी उम्र 72 साल की सी। उन्होंने बपतिस्मा लेने के बाद गढ़ी में हमारा प्रार्थना भवन में खड़ा होकर मेरे से बोला, मैंने इन हाथों से बहुत बच्चों को चिड़की बपतिस्मा दिया है। मैं जिन जिन कलीसियाओं में मैं रहा उस कलीसिया में जाकर वो बपतिस्मा सही नहीं, सही बपतिस्मा डूबकर बपतिस्मा लेना है, उसके लिए मुझे प्रार्थना करो करके उन्होंने बोला था। और उसने उधमपुर गढ़ी विच प्रार्थना भवन विच खड़े होके बोलिया कि मैं इन हत्थां दे नाल बहुत सारे बच्चों को छिड़के का बपतिस्मा दिता है। हुण मैनूं सही बपतिस्मे के बारे पता लग गया। हुण मैं उन्हां दे घरां विच जा के कहूँगा कि डुबकी का बपतिस्मा लेना है। उन्होंने बपतिस्मा मैं उनको बपतिस्मा देते समय उन्होंने बोला मुझे ये चोगा प्रीस्ट का वो गारमेंट के साथ मुझे बपतिस्मा दो करके बोला। और जदों वो बपतिस्मा लै रहा सी लैन लगा तो कहने लगा कि ये जिहड़ा याजक दा चोला है ये नाल ही मैनूं बपतिस्मा दे दो। तो उन्होंने बोला मैं इसको भी मैं दफन करना चाहता हूँ। कहता कि मैं इसनूं भी दफन करना चाहना हूँ। तो उन्होंने वो सीएनआई में जो पादरी लोग पहनता है वो जोगा पहनकर बपतिस्मा लिया। और उसने वो लम्मा जिहड़ा चोला सी जिहड़ा सीएनआई दे पादरी पहनते हैं ਉਹਦੇ सने ही डुबकी का बपतिस्मा लिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पैजामा कुर्ता पैजामा पहन लिया और गवाही देने चले गए। और उस तो बाद उसने आम ही कमीज ते पैजामा पहन लिया और गवाही देने वास्ते चला गया। और 6-7 महीने के बाद मुझे खबर मिला कपूरथला में उनको मार दिया। और 6-7 महीनों के बाद मैंने खबर मिली कि कपूरथला विच उसनूं मार सुटिया है। तो तब जब मैं कपूरथला में गया तब उधर से खबर मुझे ऐसा खबर मिला। जब मैं कपूरथला विच गया तो उधरों मैनूं इस तरह की खबर मिली क्योंकि कपूरथला में भी हमारा कलीसिया है। क्योंकि कपूरथला विच भी साडी कलीसिया है। अभी हमारे साथ संगति में नहीं है। पास्टर के मैथ्यू उधर का कलीसिया प्रभु ने हमारे द्वारा ही शुरू किया है। और वो हुण इस वक्त तो साडी संगति विच नहीं है। उधर का जो पास्टर के मैथ्यू है उधर जो कलीसिया सी वो साडे द्वारा ही शुरू हुई है। मैं कपूरथला में कई बार जाकर वचन प्रचार किया है। मैं कपूरथला विच जाके कई बार वचन का प्रचार किया है। जब मैं उधर गया तो उधर का लोगों ने मुझे ऐसा बताया। जब मैं उधर गया तो उधर के लोगों ने मैनूं इंज दसिया। उस पादरी साहब ने प्रभु का दास अपना कलीसिया में खड़ा होकर उनको बताया जो बपतिस्मा आपने पहले लिया है सही नहीं है, तौबा करके डूब कर बपतिस्मा लेना है। और उस पादरी साहब ने खड़े होकर सानू दसिया है कि जिहड़ा तुसीं पहला लोगों को बताया। हाँ, उन्हां लोगों ने मैनू दसिया कि वो पादरी साहब साडे कोल आए आके कहन लगे कि जिहड़ा तुसीं पहला बपतिस्मा लिया वो ठीक नहीं, हुण तौबा करके डुबकी दा बपतिस्मा लेना है। तब कुछ लोग गुस्से हो गए। तां कुछ लोग गुस्से हो गए। कुछ लोग
किया। कुछ लोगों ने उसकी मारकुट की अच्छा, कुछ लोग गुस्से के बाद उनको एक पीछे बांध लिया और कुछ लोगों ने गुस्से विच आके उसनु ट्रैक्टर के पीछे बन लिया और घसीट कर गांव शहर के बाहर ले गए और घसीट के पिंड या शहर के बाहर ले गए। लेकिन जैसा कोई लकड़ी ट्रैक्टर के पीछे बांधा तो खींच के ले जाते, उसी मुताबिक उनको खींच के ले गया। और जिस तरह किसी वड्डी लकड़ नूं ट्रैक्टर के पीछे बांध के खिंच तू के लेके जाते हैं, इसी तरह उसनूं ले गए। उनका पीठ पूरा फट गया था और उसकी जिहड़ी पिठ सी वो पूरी तरह रगड़ी गई, कस गई। तो जब गांव के बाहर ले गए तो उन्होंने पानी पानी ऐसा मांगा और जब उसने खिंच तू के बाहर ले गए तो उसने पानी पानी करके इस तरह बोलिया। तब दो नौजवान उनके मुंह में पेशाब किया और तब दो नौजवानों ने उसके मुंह देते पेशाब किया। वो पेशाब पीते हुए उन्होंने इस दुनिया छोड़कर चले गए और वो पेशाब पीते हुए वो इस दुनिया में छड़ के चले गए। मसीह लोग एक कार्य करने के कारण जल्दी उनको दफन कर दिया, सारे बात को छुपा दिया। और मसीह लोगों ने ये काम किया, इसलिए जल्दी उसनु दफन कर दिता और छुपा दी गल। जब मैं उधर गया, उधर के लोग बोला ये बातों को नहीं उठाना। और जब मैं उधर गया, उधर के लोग कहने लगे कि इस गल्ला नूं बाहर नहीं प्रगट होने देना। ये मसीह लोगों ने किया, ये मसीह लोगों ने किया। उसके अलावा यीशु मसीह के कारण किसी को मार डाला है करके मुझे खबर नहीं है। इस तो बिना यीशु मसीह दे किसी नूं मार सुटिया करके है मैनू कोई खबर नहीं है। काफी लोग मार पीट सहा है, बहुत सारे लोगों ने मार कुट खाधी है, लेकिन अभी मुसीबत बढ़ने जा रहे हैं। पर हुण मुसीबत वधन जा रही है। हाँ, मसीह के कारण आपका मकान जलाया जाएंगे, मसीह के कारण ताड़ा मकान साड़िया जाएगा, आपके बच्चों को मार डाला जाएगा, ताड़े बच्चों को मार सुटिया जाएगा, बच्चों को किडनैप करके ले, जो आप जिसको आप प्यार करते हैं, जिस बच्चे को आप बहुत प्यार करते हैं, वो बच्चे को स्कूल में भेजते समय में बीच में उसको अगवा करके ले जाएगा, किडनैप करके ले जाएगा। और जिस बच्चे ने तुसी बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, वो बच्चा जब तुसी स्कूल तैयार करके भेजोगे, उन्होंने रास्ते में ही अगवा करके उसनू गुप्त किया जाएगा। ऐसा काफी घटना होने वाला है। एहो जी बहुत सारिया घटनावां वापरन वालियां हैं। तो अगर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए किया हुआ बातें, आप दिया हुआ बातें आपको मालूम नहीं होगा तो उस समय आप घबरा जाओगे। जेकर तानू इन्हां गल्लां दे बारे चंगी तरह नहीं पता लगेगा कि यीशु मसीह ने सानू किहड़ियां चीज़ां दित्तियां हन या यीशु मसीह ने साडे लई की कीता है, तो फिर तुसीं उस समस्यावां आउंदे वक्त घबरा जाओगे, पीछे हट जाएंगे या पीछे हट जाओगे। आपका मकान जलाया जा सकता है, ताड़ा मकान साड़िया या अग लाई जा सकती है, आपका जमीन कब्जा किया जा सकता है, ताड़ी जमीन दे उत्ते कब्जा किया जा सकता है, पत्नी को बलात्कार किया जा सकता है, ताड़ी पत्नी दे नाल बलात्कार किया जा सकता है। ऐसा बहुत बातें हमारे सामने हैं। एहो जिहियां बहुत सारियां गल्लां साडे सामने हन। उसके लिए शैतान का फौज तैयार खड़ा है, उसके लिए शैतान दी फौज तैयार खड़ी है। परमेश्वर की आत्मा उनको थोड़ा रोक कर रखा है, परमेश्वर दे आत्मा ने उसनु थोड़ा रोक के रखा हुआ है। जब परमेश्वर के जब आप लोग हम लोग तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर उस रोक को हटाएंगे, और जदों तुसी तैयार हो जाओगे तब परमेश्वर उस रोक नू हटा देगा। तो फिर बहुत मुसीबत आएंगे, फिर बहुत मुसीबत आएगी। जो प्रार्थना भवन बनाया वो गुरुद्वारा बन सकता है और या हिंदुओं का मंदिर बन सकता है, और जेड़ा प्रार्थना भवन तुसी बनाया है वो गुरुद्वारा बन सकता है या हिंदुओं का मंदिर बन सकता है। झारखंड में फिन्नी जाकर देख करके आया है, झारखंड विच फिनी जो जाके वेख के आया है। माती शामिल मेरा बेटा फिनी झारखंड में और उड़ीसा में जाकर देख करके आया है। और प्रभु दा दास मैथ्यू सामुअल मेरा बेटा फिनी झारखंड में जाके इस गल वेख के आया है। बहुत तेरा गिरजाघर के चारों तरफ उन लोग तार लगाया हुआ है, और बहुत सारे गिरजाघरां दे चारे पासे उन्होंने तारां दीयां वाड़ां लाईयां होईयां हन, और उसके सामने हिंदुओं का मूर्ति, शिव का या किसी हनुमान का मूर्ति लगाया हुआ है, और उसके सामने हिंदुओं दे जो मूर्तियां जिवें शिव जी की मूर्ति है या हनुमान की मूर्ति है, इस तरह उन्होंने स्थापित की हुई हैं। और जो विश्वासी उधर में आता है उनको बोलते हैं इसके ऊपर माथा टेको, और जो विश्वासी उधर आता है उन्होंने कहते हैं कि ये सामने मत्था टेक, और माथा नहीं टेकते तो उनको घर जला देता है, और जेकर वो मत्था नहीं टेकेगा उसके घर को अग ला देंगे हैं। करीबन 1200-1300 घर जला दिए गए, और लगभग 1200-1300 घर जेडे अग ला के साड़ दिते गए।
ये पिछले 2-3 महीने के अंदर की बात मैं कह रहा हूँ। और ये पिछले 2-3 महीनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। विश्वासी लोग जंगल में आराधना कर रहा है। विश्वासी लोग जंगल ਵਿੱਚ आराधना कर रहे हैं। फिन्नी जब आकर मीटिंग किया विश्वासी लोगों को जंगल में जाकर बैठकर पेड़ों के बीच में बैठकर आराधना करना पड़ा। और फिन्नी जब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ आराधना की। पेड़ों के बीच में, रुखों के थले। ये अभी का घटना है, ये हुण दी घटना है। फिन्नी उधर से जाकर आने के बाद भी उधर का हालत और बहुत खराब हो गए। और फिन्नी उधर जाके आने तो बाद उधर की हालत होर भी ज्यादा खराब हो गई। 4 सेवकों को जिंदा जलाया गया। 4 सेवकों को जिंदा ही आग ला के साड़िया गया। 5 को पकड़ा था, 1 भाग कर निकल गया। और 5 जणों को उन्होंने फड़िया सी, उन्हां विच एक जना तो भज गया। सेवक 200 से ज्यादा विश्वासी अभी गायब है, कहाँ है मालूम नहीं। और 200 तो ज्यादा विश्वासी अजय तक गायब हैं, लापता हैं, जिन्हां दी अजय तक कोई खबर नहीं है। ये फिन्नी उधर जाकर सेवा करके आने के बाद ये पिछले 2 हफ्ते के अंदर हुआ घटना है। और फिन्नी उधर जाके सेवा करने तो बाद लगभग 2 हफ्तियां दे विच हुई घटना है। तो ऐसा मुसीबत पंजाब में भी आएगा। ऐहो जी मुसीबत पंजाब विच भी आएगी। अभी मुसीबत क्यों नहीं आते? अजय मुसीबत क्यों नहीं आ रही? हम सही हमला नहीं करते, क्योंकि असी सही हमला नहीं किया। सही सेवा वचन के अनुसार का सेवा नहीं किया है। सही वचन के अनुसार की सेवा नहीं की। शैतान के अड्डों को नहीं तोड़ा है। शैतान के अड्डियां नहीं तोड़िया। अगर हम शैतान के अड्डे को तोड़े हुए होता तो आज हम इधर ये मीटिंग भी इसी मुताबिक नहीं कर सकता था। जेकर शैतान के अड्डियां सही ढंग दे नाल इसे तरह तोड़िया होंदा ते अज असी ये मीटिंग इसे तरह इधर ना कर सकते। तो लेकिन अभी हम उठकर सेवा करने के लिए निकलना है। हुण असी उठ के सेवा करने वास्ते निकलना है। अभी पंजाब का सेवा कैसा चल रहा है करके पंजाब का इतिहास आप समझना। और हुण पंजाब की सेवा जिहड़ी है वो किस तरह चल रही है, पंजाब का इतिहास तुसीं समझना है। अंग्रेजों के समय में बहुत मिशनरी लोग आए। अंग्रेजों के समय में बहुत सारे मिशनरी लोग आ गए। उन लोग कुछ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह बनाया। उन्होंने लोगों ने स्कूल, कॉलेज अति हस्पताल खोल देते और बहुत लोग मसीह बन गए। अति बहुत लोग मसीह बन गए। प्रेइंग हाइड आपने सुना होगा, मोगा उस इलाकों में आकर कितना प्रार्थना करके कष्ट उठाया। और प्रेइंग हाइड जो है तुसी सुनिया होगा, उसने मोगा ते होर भी पंजाब के किन्ने इलाकों में आके कितना कष्ट उठाया। तो मुक्ति फौज बना, बस ये नहीं बना, बहुत मिशन बन गए। और बहुत सारिया मिशन जिवें कि मुक्ति फौज मिशन, CNI मिशन, इस तरह बहुत सारिया मिशन बन गई। ये मिशन वगैरह अंग्रेज लोगों का मदद से बनाया गया। अंग्रेज लोगों का मदद से बनाया गया। ये जड़ियां मिशनां हन ये अंग्रेजां दी मदद दे नाल बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज लोग हिंदुस्तान में थे उनके मदद से ये सब बनाया गया। ये मिशनां जड़ियां ईस्ट इंडिया कंपनी जड़ी अंग्रेजां दी कंपनी सी ओदी मदद दे नाल बनियां हन। अंग्रेज जब हिंदुस्तान को ऊपर हुकूमत कर रहा था उस समय ये सब हुआ। और अंग्रेज जब हिंदुस्तान दे हुकूमत करते सन उस समय ये होया। अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा कॉलेज वगैरह बन गए। वधिया वधिया जेडे कॉलेज, वधिया वधिया स्कूल, वधिया वधिया हस्पताल, उस समय ये सारा कुछ होया। पंजाब के लोगों को उससे फायदा मिलता है। पंजाब के लोगों को उस दे नाल फायदा होंदा है। CMC हॉस्पिटल लुधियाना, ऐसा बड़े बड़े हॉस्पिटलों से बहुत फायदा मिलता है। और जिस तरह के लुधियाना में CMC हॉस्पिटल है जिसके द्वारा पंजाब के लोगों को बहुत फायदा होता है। बहुत बड़ा कॉलेज भी बनाया और उस बहुत बड़ा कॉलेज भी बनाया है। इसलिए हम उसके साथ मिलकर के थोड़ा सेवा किया। इधर उधर से कुछ हिंदू लोग, कुछ सिख लोग आ गए और असी उन्होंने नाल मिलकर थोड़ा इधर उधर सेवा की, जिसके कारण थोड़ा हिंदू लोग, सिख लोग आ गए। थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, थोड़ा थोड़ा इधर उधर से आ गए। असली सेवा पंजाब में हुआ नहीं है। पर असली सेवा पंजाब विच हुई नहीं है। पंजाब के सेवकों को मैं बोल रहा हूं, पंजाब के सेवकों को मैं बोल रहा हूं, शैतान की अड्डा पंजाब में अभी भी पूरा मजबूती में है। शैतान दा अड्डा अजे भी पंजाब विच पूरी तरह पक्का मजबूत है। उसको तोड़ा नहीं है, उसनु तोड़िया नहीं है। जो बारी बार से इधर उधर से कुछ लोगों को लेकर कलीसिया बनाकर हम बैठे हैं। और कुछ इधरों उधरों बारी बारी मतलब कुछ लोगों को लेके कलीसिया बना के बैठे हैं।
पंजाब शैतान अपना अड्डा को मजबूत करते जा रहा है। शैतान पंजाब विच अपने अड्डे नूं दिन ब दिन मजबूत करता जा रहा है। शैतान भी शुरू हुआ, वो अड्डा कितना बड़ा बड़ा अड्डा है, और शैतान दा जिहड़ा अड्डा है वो दिन ब दिन कितना वड्डा बनता जाता है। राधा स्वामी का अड्डा कितना बड़ा होता जा रहा है। राधा स्वामी का अड्डा कितना वड्डा अड्डा बनता जा रहा है। पंजाब बोलते समय हरियाणा भी उस दिल्ली तक का पूरा पुराना पंजाब का बोल रहा हूँ। और मैं पंजाब बोलने का मतलब जो पुराना पंजाब जिस दे विच हरियाणा भी है दिल्ली तक। सच्चा सौदा का कितना मजबूत होता जा रहा है। और सरसे वाला जो सच्चा सौदा है उसका अड्डा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमारा सेवा कुछ भी नहीं हुआ, साडी सेवा कुछ भी नहीं हुई। आप बोलेंगे पहले मेरे पास 30 था, अभी 60 हो गया। और तुसी कहोगे पहला तो मेरे को 30 विश्वासी सी, हुण तो 60 विश्वासी हो गया। देखिए आप जब पंजाब का लोगों का संख्या कितना, थोड़ा देखिएगा। और देखिए कि पंजाब के लोगों की संख्या कितनी है, गिनती कितनी है, थोड़ा जिहा इसनूं देखिए। जब आप असली हमला शुरू करेगा तो बहुत बर्बादी होगा। जदों तुसी असली हमला शुरू करोगे उस समय बहुत वड्डी तबाही मचेगी। अभी कुछ नहीं किया, मैं बोलता हूं अजे कुछ भी नहीं किया। मैं कहता आपने कुछ कष्ट भी नहीं सहा, और तुसी कुछ भी नहीं किया है। कुछ कष्ट नहीं सहा, तुसी कुछ दुख नहीं चलिया है, कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई दुख नहीं होया है। यीशु मसीह के नाम से खाया है, बस यीशु मसीह के नाम से खादा है, कोई कष्ट नहीं उठाया, कोई दुख नहीं चलिया है। आप बोलेंगे मैं ये कष्ट, कोई कष्ट है ही नहीं। तुसी कहोगे मैं तो आ दुख चलिया, आ दुख चलिया, वो कोई दुख है ही नहीं। मेरा पत्नी को ये नहीं मिला, मेरे बेटे को ये नहीं मिला, बच्चे को स्कूल में नहीं, वो तो क्या कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी नूं आ नहीं मिला, मेरे बच्चे की फीस नहीं तारी गई, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं जाता, ये तो कोई है ही नहीं। कितने गरीब लोग हैं जितने कितने बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं, और कितने गरीब लोग हैं जिन्होंने बच्चे स्कूल में नहीं जाते। कितने गरीब लोग हैं जिसको कोई कपड़ा है ही नहीं, और कितने गरीब लोग हैं जिन्हों का कोई कपड़ा है ही नहीं। कितने गरीब लोग हैं जिसको झोंपड़ी भी नहीं, और कितने गरीब लोग हैं जिन्हों को एक झुग्गी भी नहीं। तो कुछ कष्ट नहीं हुआ, कोई भी कष्ट नहीं होया है। लेकिन अभी सेवा करना है, पर हुण सेवा करनी है। तो सेवा करना है, सेवा जब करेंगे तो मुसीबत आएगा। और सेवा करनी है, सेवा जब करोगे तो मुसीबत आएगी। तो उस वक्त कैसा खड़ा होना है, पर उस समय किवें खड़े होना है, इस बात के बारे में अगर खड़ा होना है तो प्रभु हमारे लिए क्या किया है वो बातें आप समझना है। तो इन्हां मुसीबतां दे विच खड़े होना है, तो खड़े होना है तो प्रभु ने साडे लिए की कीता है, इन्हां गल्लां नूं चंगी तरह समझना है। जब शैतान के अड्डा तोड़ने के लिए जाओगे तो फिर इसी मुताबिक कन्वेंशन चला नहीं सकेगा। और जब शैतान दे अड्डे तोड़ने वास्ते तुसीं जाओगे फिर इसी तरह ये सभावां नहीं चला सकते। हाँ, इकट्ठा होने नहीं देगा, फिर इधर इकट्ठा होने नहीं देंगे। इकट्ठा होने के लिए आएगा, रास्ते में ही पकड़ के जेल में डाल देगा या काट कर टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। और जब इकट्ठे होने वास्ते आओगे रास्ते में ही फड़ के जेल में सुट देंगे या धौन वड़ देंगे। तो इसलिए कैसा खड़ा होना है उसके लिए आप तैयार हो जाएं। इसलिए किस तरह खड़े होना है उसके लिए तैयार होना है। जब हम इधर में आराम से बैठे हैं तो हमारे सेवक लोग, बहन लोग और विश्वासी भाई बहन लोग और फिन्नी और उनका पत्नी भारी लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए हैं। और जब असी इधर आराम दे नाल बैठे हुए हैं उस समय साडे भाई लोग अते प्रभु दे दास पास्टर मैथ्यू सामुअल उन्हां दी पत्नी अते कुछ भैणां भारी लड़ाई वास्ते गए हुए हैं। वो लोग टीम बनकर नहीं गए, एक दो दो करके गए हैं। वो लोग टीम बन के नहीं गए, सगों के एक दो दो करके गए हैं। हाँ, अभी अंजू से जो दिल्ली में रहने वाला, इधर में गीत में गाती थी, अंजू दूसरा एक नेपाली सिस्टर के साथ अकेली एक जगह में गया हुआ है। और भैन अंजू जी इधर अगे बैठ के गीत गाउंदी हुंदी सी, वो भैन एक दूसरी नेपाली भैन दे नाल उधर गई हुई है। एक जगह में एक जगह ते गई हुई है। दूसरा सिस्टर रेनू दूसरे एक नेपाली बहन के साथ दूसरा शहर में गया हुआ है। और दूसरी बहन रेनू दूसरी नेपाली बहन दे नाल दूसरी जगह ते गई हुई है। राजी जो हमारे साथ इधर में सेवा करती थी वो भी एक बहन के साथ दूर गई हुई है। और भैन राजी जिहड़ी साडे नाल इधर सेवा करदी सी, वो दूसरी बहन दे नाल दूसरी जगह ते गई हुई है। कांचन दूसरे बहन के साथ और गए हुए हैं। और कंचन बहन दूसरी बहन दे नाल होर जगह ते गई हुई है। चारों बहनों चार नए नए जगह में दूर दूर तक गया हुआ है। और ये चारे बहना जड़ियां है चार वख-वख जगह ते दूर दूर गईयां हुईयां हैं। वो लोग आपस में भी मिलता नहीं है, वो आपस में भी मिलदियां जुलदियां नहीं हैं। वो लोग बहुत पैदल चल चल कर गया हुआ है। वो बहुत पैदल तुर तुर के गईयां हुईयां हैं। और फिन्नी और उनका पत्नी और
नेपाली 2 सिस्टर्स के लेकर पहाड़ों में गया हुआ। और फिनी जो प्रभु दा दास मैथ्यू सामुअल वो अपनी पत्नी दे नाल ते 2 भैणां दे नाल मिल के पहाड़ी इलाकों में गया हुआ है। पिछले बार उन लोग गया तो उस समय थोड़ी देर उनको थोड़े जगह तक उनको गाड़ी में जाने का मौका मिला। और जब पिछली बार वो गया तो उसने थोड़ी देर वास्ते थोड़ी जगह ते गड्डी ते बैठ के बस ते जाने का मौका मिला। प्रभु का दास प्रमोद भी गए थे, आप उनसे पूछने से मालूम होगा कितना कठिन सफर है। और प्रभु दे दास प्रमोद जी भी गए सन, उन्होंने तुसी पूछ सकते हो कि उधर कितनी कठिनाई या औखियाई आई। अभी उधर गाड़ी नहीं है, 3 दिन पैदल चल रहा है। और हुण उधर ਇਹੋ जी जगह ते जा रहे जिधर ना कोई बस ना गड्डी जा सकती है, पैदल 3 दिन लगातार चल के जाना है। अभी उन लोग 3 दिन पैदल जाकर चलकर जा रहे हैं। और हुण वो उधर 3 दिनों तो लगातार पैदल चल के आगे जा रहे हैं। मुझे उधर से रिपोर्ट मिला है गाड़ी का कोई बंदोबस्त नहीं है, पहाड़ गिरा हुआ है, इसलिए हमको पूरा पैदल चलना है। और उधर मैंने रिपोर्ट मिली है कि गड्डी का या बस का कोई इंतजाम नहीं, क्योंकि पहाड़ों की जिहड़ियां टिग्गां वो डिग्गियां हुई हैं, इसलिए पैदल चल के जाना है। तो रात को उधर में छोटा ढाबा जैसा झोंपड़ी मिलता है, उसमें रात को रहेंगे, फिर दूसरा दिन फिर उधर से और सफर करेंगे। और उधर रात को रहने वास्ते झुग्गी की तरह एक छोटी सी जगह मिलती है, उसके विच रात कटणगे, फिर अगे जाएंगे। ऐसा 3 दिन सफर करके जा रहे हैं। और इस तरह 3 दिन सफर करके जाना है। और उसके अलावा उसके आगे और जाना है। और उस तो इलावा उस तो अगे होर अगे जाना है। माओवादी लोगों का हमला बहुत है। माओवादी लोगों का हमला बहुत हो रहा है। इसलिए 3-4-5 लोगों को देखने से हम लोग इकट्ठा मारेंगे। और जेकर 4-5 लोग इकट्ठे होंगे, इकट्ठे वेख के इकट्ठे मार देंगे। प्रभु का मर्जी है तो ये 15 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ 1 महीने के लिए। और प्रभु की मर्जी है तो 15 तारीख को मैं भी जा रहा 1 महीने वास्ते। मैंने उनको संदेशा दिया, पहाड़ों से जितने लोगों को लेके आ सकते उनको वचन सिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और मैं उन्होंने संदेश दिता कि तुम पहाड़ी इलाका में जिन्हें भी लोगों लिया सकते हैं उन्होंने लियाओ, मैं उन्होंने वचन सिखाने वास्ते आ रहा। इटारा में, नेपाल में इटारा नाम जगह में कुछ बंदोबस्त किया कर रहा है ताकि उन लोग आएंगे, थोड़ा वचन बता सकें, क्योंकि मुझे इतना पहाड़ अभी चल नहीं सकता। और नेपाल में अटारा नाम की जगह है जिस दे थोड़ा इंतजाम किया ताकि ਜਿਹੜੇ लोग निकल के आउणगे उन्होंने उत्थे वचन सिखा सकते, क्योंकि मेरे को हुण इन्ना ज़्यादा पहाड़ों पर चढ़िया नहीं जाता है। और प्रभु मुझे बोल रहा है बहनों के बीच में से और बड़ा ग्रुप निकल आएंगे। और प्रभु मैंने बोलता है कि भैनों के विचों बहुत बड़ा होर भी ग्रुप निकल के आएगा। उन लोग दूर दूर तक जाएंगे। वो लोग दूर दूर तक जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों को बलात्कार किया जाएगा। और उन्हां विच कईयां दे नाल बलात्कार किया जाएगा। कुछ लोगों को टुकड़ा किया जाएगा। कईयां दे टुकड़े किए जाएंगे। बहुत थोड़ा ही लोग जिंदा बचेंगे। और बहुत ही थोड़े लोग जिंदा बचेंगे। मैं उसके लिए मैं बोल सकता हूँ आत्मघाती जता जो मनुखी बंब ऐसा बना रहा है। और मैं उसके लिए इस तरह सोच रहा कि जिवें मनुखी बंब होंदे है कि मनुखी बंब जो कि मनुख जिहड़ा अपने शरीर दे विच बंब फिट कर लैंदा, बंब दे नाल आप भी उड़ जाता है तो नाल नाल अड्डा भी डा देंदा है, इस तरह तैयार कर रहा है। मनुष्यों के बीच में मन आत्मघाती अट्टा जत्ता बनाता है, वो लोगों को बर्बाद करता है। और जिहड़ा मनुखां दे विच मनुखी बंब बन के जाते हैं वो आप खत्म होकर बंब चलाते हैं ना, वो मनुखा दा बर्बाद करते हैं। हम शैतान के अड्डों को तोड़ने जा रहे हैं। पर असी शैतान दे अड्डियां नू तबाह करने वास्ते जा रहे हैं। हमारे लड़ाई शारीरिक लड़ाई नहीं, क्योंकि साडी लड़ाई शरीर की लड़ाई नहीं। बॉम्ब हमारा बॉम्ब यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का नाम है। और साडा बंब जिहड़ा यीशु मसीह दा लहू अते यीशु मसीह दा नाम है और अपना गवाही है अते अपनी गवाही है। यीशु मसीह का नाम, यीशु का लहू और अपना गवाही लेकर चलते समय शैतान के अड्डा सब बर्बाद हो जाता है। और यीशु मसीह दा लहू अते यीशु मसीह दा नाम अते अपनी गवाही लेके चलदे वक्त शैतान दे हर तरह दे अड्डे जिहड़े तबाह हो जाते हैं। तो अभी मैं बहनों को क्यों भेजा है, और भैनों मैं क्यों कलिया है? इतना देर तक उन्होंने हमारे साथ रहकर वचन सीखा, तैयार हो गया, उनको अभी क्यों भेजा है? और उन्होंने इतनी देर तक साडे विच रह के साडे नाल वचन सीखिया, उन्होंने क्यों कलिया है? जितना प्रभु की आत्मा कहता है जल्दी जल्दी सेवा को पूरा करो। और प्रभु दा आत्मा कहता कि जल्दी जल्दी सेवा नू पूरा करो। तो अभी हम हमला करने का तरीका बदलना है। हुण असी हमले करने दे जिहड़े तरीके हैं उन्हां नू बदलना है। अभी इस मीटिंग के बाद पंजाब में सेवा करने का तरीका बदलना है। और हुण इन्हां सभावां तो बाद पंजाब विच सेवा करने दा तरीका जिहड़ा वो बदलना है। अड्डों को तोड़ना है, अड्डियां नू तोड़ना है, शैतान की अड्डों को तोड़ना है, शैतान दे अड्डियां नू ढाउणा है। उसके लिए आप बल पाना है। उसके लिए तुसी बल पाउणा है। तो बल पाएंगे तो जब आपका बच्चे को आपके सामने काटेंगे तब आप
घबराएंगे नहीं। और जदों तुसी बल पाओगे ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟਣ ਵੱਢਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾओगे नहीं। मैंने ये 4 बहनों को बुला करके पूछा, और मैं ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, हो सकता है आप लोग वापस नहीं आए तो कैसा रहेगा? और हो ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? उन्होंने बोला बाप के घर में मिलेंगे। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ। हाँ, उन्होंने जब ऐसा बोलता मुझे अच्छा लगा। और जब उन्होंने ये जवाब दिता तो मैंने बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने उनको चारों को बोलकर बुलाकर अलग बात किया, हो सकता है उग्रवादी लोग और ये माओवादी लोग आपको खत्म कर देगा तो कैसा होगा? और मैं उन्हें चारों को बुला के पूछा कि हो सकता कि उधर जान दे नाल माओवादी लोग या उग्रवादी लोग तानू मार सुटन तो किस तरह रहेगा? हो सकता है आप कभी हिंदुस्तान में वापस नहीं आए तो कैसा लगेगा? और मैं आखा हो सकता कि तुम वापस कदे भी हिंदुस्तान में ना हो तो तानू किस तरह लगेगा? मैंने बोला एक बार भी आप मुझे नहीं मिलने का मौका नहीं मिला तो कैसा लगेगा? और मैं आखा कि जेकर तुसी मैनू एक बार भी मिलने का मौका ना मिला तो किस तरह रहेगा? क्योंकि मुझे मालूम है वो लोग किधर जा रहे हैं। क्योंकि मैंने पता वो किधर जा रहे हैं। किसी कलीसिया में बैठकर प्रार्थना करने के लिए नहीं गए, किसी कलीसिया में बैठ के वो प्रार्थना करने वास्ते नहीं गए, बल्कि जिधर माओवादी लोग चलता फिरता है उनके बीच में सेवा करने के लिए गए। और सगो के उन्हां लोकां विच जिधर माओवादी लोग चलते फिरदे हन उन्हां लोकां विच सेवा करने वास्ते गए। वो सब नौजवान हैं, वो सब नौजवान हैं, शादी नहीं किया है, उन्होंने ब्याह नहीं कीते, कुछ भी उनके जीवन में हो सकता है, और कुछ भी उन्होंने जीवन विच घटना वापर सकती। मैंने बोला ऐसा होगा तो क्या होगा? मैं आखा जेकर ये सब होगा तो किवें लगेगा? उन्होंने बोला इससे बड़ी खुशी का बात कौन सा है, हम आपको उधर मिलेंगे। और उन्हें आखा इस तो बड़ी खुशी की गल केड़ी हो सकती, असीं तानू उधर मिलांगे। क्योंकि पूरा तैयारी के साथ काम होना है, क्योंकि पूरी तैयारी दे नाल काम होना है। तो उनको इतना दूर हम भेज रहा है तो उन्हां नू असीं इन्नी दूर घल रहे हैं तो आप पास्टरों को पत्नियों को मैं आराम से बैठने दूंगा, फिर मैं तानू पास्टरां ते ताड़ियां पत्नियां नू बड़े आराम दे नाल रहन देंगा। समझ में आया? समझ में आया? अब मेरे साथ रहने वाले अनजान लड़की लोगों को जो शादी नहीं किया उनको इतना दूर भेज रहा था, आप पास्टरों को और उनका पत्नियों को आराम से बैठकर परोठा खाते रहने के लिए मैं छोड़ देगा? और जिन्ना जेड़े लोग मेरे नाल रहिंदे हन और जिन्हां ने शादी नहीं की उन्हां नू मैं इन्नी दूर भेज रहा, इन्नी मुसीबत विच भेज रहा, तो फिर जेड़े सेवक मेरे नाल रहिंदे हन की मैं उन्हां नू अपनियां पत्नियां दे नाल बैठ के परौंठे खाण दे लई रहन देंगा? सोचना नहीं आप इस गल नू तुसी करन दी गल दूर दी है, सोचना भी नहीं है। इस मीटिंग के द्वारा आप लोगों का सारा घर तोड़ना है। इस इन्हां सभावां दे दरमियान तुसी तुहाडा सारा घर जेड़ा वो तोड़ना है। पति पत्नी का रिश्ता थोड़ा लेवल तक ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। और पति पत्नी का जेड़ा रिश्ता वो थोड़ी देर तक ही रहेगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। थोड़ा लेवल थोड़े लेवल में थोड़े दर्जे तक रहेगा। पति पत्नी को छोड़कर नहीं जाएगा, पति पत्नी छड़ के नहीं जाएगा, लेकिन दोनों दो जगह में होंगे, पर दो जगह पे होंगे। जैसा प्रभु का दास पास्टर हंसराज अभी इधर है, उनका पत्नी मेरठ में बैठी है, और जिस तरह प्रभु के दास पास्टर हंसराज इधर हैं, उन्होंने पत्नी मेरठ में बैठी। आप लोगों का कुछ लोगों का पत्नी घर में बैठकर बच्चों का देखभाल कर रहा है, और ताडे विचों कईयां दी पत्नियां घर में बैठ के बच्चों की देखभाल कर रही हैं। तो ये हालत अभी खत्म होने जा रहा है, और ये हालत हुण खत्म होने जा रही है। उसके लिए जो सेवक तैयार नहीं होता उसको उठाकर मैं फेंक दूंगा, मैं संगति बिल्कुल नहीं दूंगा। और उसके लिए जो सेवक तैयार नहीं होगा उसनू मैं संगति विच नहीं रखांगा, उन्हें कढ़ के बाहर मारांगा। बोले जाओ तुम जाकर पैसा कमाओ, खूब खाओ, और मैं उसनू आखांगा जाओ जाके पैसा कमाओ, खूब खाओ पियो। मैं वही सेवक को रखेगा जो लड़ाई में सचमुच में आगे बढ़ने जा रहा है, और मैं उसी सेवक नू रखांगा जेड़ा लड़ाई में सचमुच अगे वधन जा रहा है। तुम्हारा घर में बर्बादी होगा, उसके घर में बर्बादी होगी, तुम्हारा घर में बर्बादी, घर में बर्बादी होगी, बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। फिनी और एमी नेपाल में गया, उनका बच्चों का पढ़ाई के बारे में थोड़ा पूछना क्या। और फिनी और एमी दोवें मिलकर नेपाल में गए हैं, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के बारे थोड़ा देखना। बोर्ड एग्जाम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हाँ जी, बोर्ड के जेडे इम्तिहान वो होने वाले हैं। मैंने बोला बोर्ड एग्जाम वगैरह नहीं, आपको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, उन लोग खुशी से गए। और मैं उन्होंने कहा बोर्ड इम्तिहान दी नहीं, तुसी परमेश्वर दे नाल अगे वधना, इसलिए खुशी नाल गए हैं। तो इसलिए ऐसा जब तोड़ फोड़ होने जा रहे तो प्रभु हमारे लिए किया हुआ बात क्या है करके आप अच्छी तरह समझेगा तो आप दौड़ने के लिए तैयार होंगे। और जदों इस तरह तोड़ फोड़ होने वास्ते जा रही है उस समय असी परमेश्वर ने साडे नाल की कीता हन उन्हां गल्लां नूं चंगी तरह समझ लवांगे, फिर असी खुशी दे नाल अगे दौड़ांगे। नहीं तो आप घबरा कर बैठ जाएंगे, नहीं तो तुसी घबरा के बैठ जाओगे। इसलिए ये वचन अभी इतना मैं आपको बताया है, इसलिए ये वचन हुण तक मैं तुहानू दस्या। अभी वचन शुरू करने जा रहे हैं, हुण वचन शुरू करने वास्ते जा रहे हैं। तो आप में से कितने लोग सोचते हैं एक बहुत बड़ा हलचल होने वाला है, और तुहाडे विच कितने जने सोचते हैं कि एक बहुत बड़ी हलचल मचन वाली है। थोड़ा प्रार्थना करो, थोड़ा प्रार्थना करिए, घुटना में बैठ के थोड़ा प्रार्थना करो, गोड्या पर बैठ के थोड़ा प्रार्थना करिए। बहुत बड़ा हलचल मचने वाला है, बहुत बड़ी हलचल मचन वाली है।
जो आपने सोचा भी नहीं ऐसा हलचल मचने वाला है। और जो तुसी सोचा भी नहीं वो मचन वाली है। किया हुआ या हमको दिया हुआ बातों को जानने के लिए हम वचन से सीखना शुरू करेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। उसके लिए आइए हम एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, 19 तक पढ़ेंगे। आइए अफसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 12 आयत तो लेके 19 आयत तक पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। नाले तुसी पढ़ो। नाले तुसी उस समय मसीह तो आड़ इस्राएल की पातशाही तो न्यारे कीते होए वचन दे नेमा तो बाहर आशाहीन ਅਤੇ जगत विच परमेश्वर तो रहित सो, पर हुण मसीह यीशु विच तुसी जो अगे दूर सो मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते होए गए, क्यों जो ओ साडा मिलाप है जिसने दोहां नूं एक कीता ਅਤੇ अपने शरीर विच वैर विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं ढा दिता ਅਤੇ शरां नूं विधियां ਅਤੇ कानूनां सने अकारित कर दिता, ਤਾਂ जो दोहां तो आप विच एक नवा इंसान रच के मेल करावे ਅਤੇ मसीह दे राही वैर विरोध दा कुट्ठा करके ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸੋ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਟੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰੇ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ हो। इस वचन पढ़ते समय आप बोलेंगे ये तो वचन मैं कितने बार पढ़ा है। और ये वचन पढ़ते वक्त सुनते वक्त तुसी सोचा होगा ये वचन तो असी कितने बार पढ़िया है। आप में से सेवक लोग सोचेंगे मैंने कितने बार इस वचन से प्रचार किया है। और जो सेवक लोग है वो सोचेंगे कि इन्हां वचनां दा तां असी कितनी बार प्रचार भी कर चुके हाँ। मैंने भी इस वचन से कई बार आपको प्रचार किया है। मैं भी इस वचन विचों बहुत बार प्रचार किया है। लेकिन हर समय जब परमेश्वर का वचन हम देखते हैं और गहरा होता जाता है। और पर असी देखते हैं कि हर समय परमेश्वर का वचन होर भी डूंगा हुंदा जाता है। कोई भी उसका गहराई को नाप कर नहीं बता सकते हैं। कोई भी उसकी डूंगाई नू तोल के या नाप के नहीं दस सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है, कितना वड्डा है, उसी मुताबिक परमेश्वर का वचन भी बड़ा है। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी बड़ा है। बहुत बार सेवक लोग और विश्वासी लोग ये तो वचन मुझे मालूम है ऐसा सोच लेते हैं। और बहुत बार सेवक अते विश्वासी लोग ये सोचते हैं ये वचन तो सानू पता है। मेरे प्यारों ऐसा सोचने से आपको वचन का गहराई में पवित्र आत्मा आपको लेकर नहीं जाएगा। जेकर मेरे प्यारों तुसी ये गल सोचोगे तो पवित्र आत्मा तानू वचन दी गहराई विच नहीं लेके जाएगा। आपको बुद्धि में वचन मालूम है, ताड़ी बुद्ध विच तानू ये वचन पता है, लेकिन आत्मा में उसका गहराई को आपने जांचा नहीं। पर आत्मा विच तुसी इसकी डूंघाई नू तोलिया नहीं, नापिया नहीं। मैं इतने सालों से प्रचार कर रहा हूँ, मैं कितने सालों तो प्रचार करता आ रहा हूं। कितने हजारों सेवकों को सिखाया है, कितने हजारों की तादाद विच सेवकां नू सिखाया है। बड़े बड़े सेवक लोग बड़े डिग्री लिए हुए सेवकों को भी सिखाया है, और बड़े बड़े सेवकां नू भी जिन्हां ने डिग्रियां लिया हन उन्हां नू भी सिखाया है। लेकिन मैं एक बात आपके सामने कबूल करना चाहता हूँ, पर एक गल मैं ताड़े सामने मनना या कबूल करना चाहना हूं। इस परमेश्वर का वचन का कोई एक वचन का भी पूरा गहराई अभी तक मुझे मालूम नहीं। और इस परमेश्वर दे वचन दे किसी भी एक भी वचन दी कोई भी डूंघाई मेनू अजे तक पता नहीं है। मैं इस वचन में लिखा हुआ कोई भी एक वचन का पूरा गहराई मुझे मालूम है करके बोलने का एक भी वचन मेरे सामने नहीं है। और मैं इस वचन विचों एक वचन दी मेनू पूरी गहराई करके पता लग गया है, एक बार भी बोलन दा मेरे कोल कोई शब्द नहीं है।
मुझे इसका गहराई मालूम नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हर समय थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और जाता ही रहता है। ਔਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वचन कितना गहरा है। वचन कितना डूंगा है। पहला यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला 2 पढ़िएगा। और यूहन्ना दी अंजील उसका पहला अध्याय उसकी पहली ते दूसरी आयत पढ़िए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। पढ़ा। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ ਔਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਇਹੋ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। इधर में लिखा है वचन परमेश्वर। इधर लिखा कि वचन परमेश्वर सी। तो परमेश्वर वचन, अगर परमेश्वर का गहराई आप नाप सकते तो वचन का गहराई भी आप नाप सकेगा। जे तुसी परमेश्वर दी डूंघाई नू जांच सकते हो या तोल सकते हो, फिर उसते वचन नू भी तुसी तोल या नाप सकते हो। इधर में कोई है जो परमेश्वर का गहराई को थोड़ा जान सकता है? इधर कोई है कि जड़ा परमेश्वर दी डूंघाई नू जांच सकता है? अगर आप में से कोई बोलेंगे मुझे मालूम है, तो मैं ही बोलूंगा आपके जैसा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं। और जेकर इधर बैठे बच्चों कोई कहेगा कि मैंने पता है कि परमेश्वर कितना गहरा है, तो मैं कहूंगा कि तेरे वर्गा मूर्ख व्यक्ति दुनिया में और कोई है ही नहीं। तो परमेश्वर का वचन हमेशा गहरा है। परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा गहरा है। छोटा सा भी छोटा वचन क्यों ना हो, छोटा ते छोटा वचन भी क्यों ना हो। इसलिए हर बार पढ़ते समय में मुझे ये वचन मालूम है कर तो सोचकर उसको टालना नहीं। और इसलिए हर बार वचन पढ़ते वक्त ये सोच के नहीं पढ़ना, पढ़ते वक्त ये सोच के नहीं पढ़ना और उसनु टाल नहीं देना है। ये नहीं सोचना मुझे मालूम है, ये नहीं सोचना कि मैनू इसका पता है। प्रभु इसका लिखा हुआ बात मुझे मालूम है, लेकिन इसका गहराई मुझे मालूम नहीं है। इसकी लिखी हुई गल दे बारे मैंने पता है, पर इसकी गहराई कितनी है उसके बारे मैनू नहीं पता। पवित्र आत्मा मुझे उसके गहराई में ले चल। पवित्र आत्मा मैनू इसकी डूंघाई विच ले चल। देखिए इस ये आज से लेकर शनिवार शाम तक मैं इसी वचन से प्रचार करने जा रहा हूँ। और आज तो लेके शनिवार तक मैं इससे वचन तो प्रचार करने जा रहा हूँ, सिर्फ यही वचन के द्वारा। और इससे वचन के द्वारा मुझे मालूम है ये 5 दिन प्रचार करने से भी ये कुछ भी नहीं होगा। और मैनू पता है कि 5 दिनों विच प्रचार करने नाल भी इनू कुछ भी असर नहीं होगा। मैं क्यों पहले ही आपको ये बात बताता हूँ। मैं पहला क्यों ये गल तुहानू दसदा। अगर आपको सच्चाई मालूम नहीं है तो आप सोचेंगे तो मुझे मालूम है, कोई नया वचन है तो बता दो। और जेकर तुहानू इस गल दे बारे नहीं पता है, तुसी कहोगे वचन तो मैं कितनी बार पढ़िया है तो मैनू पता है, और कोई दसो जी। हाँ, एक बार मैं एक बहुत बड़ा कन्वेंशन में 7 दिन एक ही वचन से प्रचार किया। और एक बार में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन विच एक ही वचन ते 7 दिन लगातार प्रचार किया। वो यूहन्ना 3:16 था। ओ यूहन्ना 3:16 है। और सबको मुंह जबानी आने वाला वचन। ओ वचन सारा मुंह जबानी आने वाला वचन। परमेश्वर दुनिया से ऐसा मोहब्बत किया जो अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो, हमेशा का जीवन पाए। कि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्यार किया कि उसने अपना पुत्र बख्श दिता ताकि जो कोई उसके ते निचा करे वो बचाया जाए, नाश ना होवे। तो 7 दिन उसी वचन से प्रचार किया। 7 दिन उससे वचन देते प्रचार किया। तो फिर बाद में उधर का पास्टर लोग मुझे पूछने शुरू किया। बाद में उधर जेडे पास्टर सी मैंने पूछने लगे इसी वचन से प्रचार करने के लिए आपको कितने समय और चाहिए, और इससे वचन ते प्रचार करने लिए तानू होर भी कितना समय चाहिए है। मैंने बोला कितने साल मिलेगा तो भी खत्म नहीं होने वाला। और मैं आख्या कितने साल भी लग जाएंगे ता भी खत्म नहीं होगा। हाँ, उन लोग बोला क्यों? वो कहते क्यों? परमेश्वर का प्रेम का गहराई नापने के लिए दुनिया के पास कोई मशीन नहीं है। परमेश्वर दे प्यार दी डूंघाई नू जांचन वास्ते, तोलन वास्ते, नापन वास्ते दुनिया दे कोल कोई भी मशीन नहीं है। कोई भी अंदाजा हम नहीं लगा सकता, कोई भी अंदाजा नहीं ला सकते। इतना गहरा है उनका प्यार, इतना गहरा या डूंगा है उसका प्यार। तो इसलिए कितना भी प्रचार करें और गहराई में जाते जाते, और इसलिए कितना भी प्रचार करिए जतो भी करांगे होर भी डूंगा डूंगा होता जाएगा। इधर में उसका पहला आयत पढ़िए, 2:12 पढ़िएगा। इधर 2:12 आयत पढ़िए। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ आशाहीन अति जगत विच परमेश्वर तो रहत सो। हम प्रभु में आने के पहले हमारा हालत कैसा था करके लिखा है। और असी प्रभु विच आउण तो पहला साडा हाल की सी उसके बारे लिखा है। इधर में लिखे हैं हम लोग पहले आशाहीन थे। इधर लिखा कि पहला असी आशाहीन सी और मसीह से अलग थे, अते मसीह तो अड सी, इस्राएल लोगों से भी अलग थे, अते इस्राएल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए सी। और परमेश्वर की वाचा
के लिए हम हकदार नहीं थे ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ और हम परमेश्वर के रहित थे। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ हमारे पास कोई परमेश्वर नहीं था। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ इसमें लिखा हुआ वचन बहुत ही गहरा वचन है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ही ਡੂੰਘਾ ਵਚਨ ਹੈ इस्राएल से दूर थे बोलने का मतलब क्या है? ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ उस जमाने में अगर परमेश्वर किसी के पास है करके बोलना है तो इस्राएल के पास था। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ बाकी और किसी के पास नहीं था। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ दुनिया में कितने कौम थे ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ और उस सारे कौमों में सिर्फ इस्राएल लोगों के बीच में परमेश्वर वास करता था। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ तो इस्राएल पहले जब मिस्र से सफर शुरू किया, ਇਸਰਾਇਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ बियाबान में जब सफर करते समय ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी एक मिलाप वाला तंबू बना। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲਾ ਤੰਬੂ ਬਣਾ उस मिलाप वाला तंबू में एक आंगन था और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, तीन स्थान थे। ਔਰ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣ ਸੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਸਨ परम पवित्र स्थान में परमेश्वर वास करता था। ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ वो कैसा प्रकट होता था? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ उस ਸੀ परम पवित्र स्थान महिमा से भरी हुई हालत में रहते ਉਹ थे। ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ वो ਸੀ सिर्फ विश्वास में नहीं था, विश्वास करने का बात नहीं था, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ बल्कि इस्राएल लोगों को दूर से देख सकता था। ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ तो वो ऐसा कोई कौम इस दुनिया में आज तक नहीं हुआ है जो इस्राएल की तरह। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਇਸਰਾਇਲ ਸੀ इस्राएल जब गुलामी में था, ਇਸਰਾਇਲ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਸਨ फरो ने सोचा हम उनके ऊपर हुकूमत कर सकता है। ਔਰ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ फरो ने उनको बहुत गुलामी में रखा, ਔਰ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ उनको ईंट बनाने का और उनका बाकी काम मजदूरों का काम करने के लिए उनको लगाते थे। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ जानवरों की तरह उनको गुलामी में पड़े हुए थे। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ फरो राजा सोचा इनको हमेशा मेरे गुलामी में रख सकता है, और फरौन राजा ने सोचा कि मैं सदा इन्हां नूं अपना गुलाम बना के रख सकदा हां इनका एक मालिक है करके उनको मालूम नहीं था। पर ओनू इसका पता नहीं सी कि इन्हां दा एक मालिक है या इनको चुना हुआ कोई पीछे है करके उनको मालूम नहीं था। और इन्हां नूं किसी ने चुनिया है करके उसनूं पता नहीं है इसलिए फरो ने उनके ऊपर पूरा हुकूमत करता रहा और इसलिए फरौन उन्हां दे उत्ते बड़ी वड्डी हुकूमत करता रहा। तो परमेश्वर का समय पूरा हुआ, परमेश्वर दा समा पूरा हो गया, मूसा के द्वारा उनका छुड़ाने का प्रोग्राम आरंभ किया और मूसा के द्वारा उन्होंने शटडाउन दा काम शुरू किया गया। लेकिन छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने सीधा फरो को बोलो करके बोल दिया तो फरो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब शटडाउन वास्ते फरौन नूं मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बोल दिता सदा के इन्हां नूं छड़ दे ते फरौन ने इस गल नूं मन्निया नहीं है। फरो उनको और तंग करने लगा, फरौन ने उन्हां नूं होर भी ज्यादा तंग करना शुरू किया। उनको बोला इनको परमेश्वर की आराधना करने के लिए इनको छोड़ो, और उन्होंने आख्या गया कि परमेश्वर की आराधना करने वास्ते इन्होंने छड़ दे। लेकिन फरो ने बोला ऐसा नहीं हो सकता और फरौन ने आख्या इंज नहीं हो सकता है। पहले उनको ईंट बनाने के लिए लकड़ी या घास वगैरह देते थे और पहला उन्होंने इट्टा कड्डण वास्ते जेड़ा है पराली या घाह एहो जिहियां चीजां दिंदा सी। तो बाद में फरो ने बोला उनको वो चीज भी नहीं देना, और बाद में फरौन ने कह दिता इन्हां नूं ये भी चीजां नहीं देनियां, लेकिन ईंट का नंबर संख्या पूरा करना है। और जड़ियां इट्टां दी जेड़ी गिनती है वो घटनी नहीं चाहिए, ओनी होनी चाहिए। इसराइल का कष्ट और बढ़ गया, इसराइल दा कष्ट जेड़ा सी और भी बढ़ गया। तो फरो ने सोचा इसराइल को ऐसा मैं तंग करते हुए रहेंगे, और फरौन ने सोचा मैं इसराइल नूं इंज ही तंग करता रहूंगा। परमेश्वर आस्ता आस्ता अपना काम शुरू किया, परमेश्वर ने हौली हौली अपना काम आरंभ किया, थोड़ा सा शुरू किया, थोड़ा थोड़ा शुरू किया। पहले पानी को लहू बना दिया, पहला पानी लहू बना देता। तो मिस्र का माजी जादूगरों ने भी ऐसा करना शुरू किया, और मिस्र के जादूगरों ने भी इंज कर दिता। ऐसा एक एक विपत्ति लाना शुरू किया, और इस तरह एक तो बाद एक विपत्ता लियानी शुरू की। तो एक एक विपत्ति को कुछ विपत्ति तक इस मिस्र का जादूगर भी करने लगा। और इस तरह जब एक तो बाद एक विपत्ति हो रही है तो मिस्र के जादूगर भी इस तरह करने लगे। बाद में विपत्ति जादूगरों के ऊपर भी आने लगा, और बाद में जो विपत्ता जड़ी जादूगरों उत्ते भी पै गई। हमारा परमेश्वर आस्ता आस्ता काम करता है, साडा परमेश्वर हौली हौली काम करता है, लेकिन पक्का करता है। ओ पर पक्का करता है, थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा शुरू करता है, लेकिन जिस काम उन्होंने शुरू किया उसको पक्का करके ही छोड़ेगा। पर जिस काम नूं उसने आरंभ किया उसनु करके ही छड़ेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्योंकि है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसराइल को छुड़ाने के लिए थोड़ा सा आस्था काम शुरू किया, उसने इसराइल नूं छुड़ाउण वास्ते थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते काम शुरू लेकिन किया। फरो ने सोचा मैं सब कुछ कर सकता हूं, और पर फरौन ने सोचा मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। आस्ता आस्ता
आखिरी में फरो का पहलौठा भी मरना पड़ा। ਉਹ ਪਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਫਰੌਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। वो फरो भी रोने लगा, ਫਰੌਨ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ, सारे लोग अभी रो रहा है। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। और परमेश्वर ने इसराइलियों को बोला मिस्र को लूटो। और परमेश्वर ने इस्राएल ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। कैसा लूटा? किस तरह लुटा? हमको था सोना चांदी सब दे दो। और ਉਹਨਾਂ ਦਾ सोना चांदी सारा ले लो। इन लोगों को जबरदस्ती काम करवा कर पूरा कमा कर रखा हुआ सब वापस ले लिया। और ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। हाँ देखो, पहले बोला घास भी ना दो घर के बोलकर उनसे काम करवाया। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। लेकिन वो सब उनका मजदूरी ले लिया। पर ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। जितना देर का इनका मजदूरी को रोक रखा पूरा ले लिया। और जिन्नी देर ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। और उसका बदले में उनका सबका पहलौठा को मार दिया। और ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇਠੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। जब इसराइल निकल आ रहा है, जब इस्राएल निकल के आ रहा है, सारे मिस्र बैठकर रो रहा है। सारा मिस्र बैठ के रो रहा है। कोई घर नहीं जिधर में रोना नहीं निकलता। और कोई भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ रहेगा ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ है। फरो भी रो रहा है, ਫਰੌਨ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ है, फरो का मंत्री भी रो रहा है, ਫਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ फरो ਹਨ, का सारे सेनापति भी रो रहा है, ਉਹ ਫਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, सब रो रहा है। ਸਭ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। प्रभु ने थोड़ा समय उनको दिया, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। तो रो रो कर थोड़ा सा तुम्हारे लोगों को दफन कर दो। और रो रो के थोड़ा जिहा ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। फिर उसके बाद परमेश्वर ने और एक योजना शुरू और किया, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ योजना बना। जाओ इनको पकड़ के दोबारा ले आओ। और जाओ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ वो आओ। हम लोग चले गए, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, वो अभी हमारा काम कौन करेगा? ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? पानी कौन ले आएगा? ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਕੌਣ बनाएगा? पानी 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 कौन लेके वो आएगा? लोग ईंट सिर्फ नहीं बना रहे थे, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, बल्कि घर का काम भी सब कर रहे थे। ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। तो उन लोग सब खुशी मनाते हुए चल रहे थे। ਉਹ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। प्रभु ने बोला चलो इनके पीछे चलो। प्रभु ने आखा जाओ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ हाँ, जाओ। उनका दिल को प्रभु ने सख्त किया है। प्रभु ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। प्रभु ने ऐसा विचार डाल दिया, प्रभु ने ਇਹੋ ਜੀ ਸੋਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, तो जाओ इनके पीछे। जाओ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मगर। हाँ, पीछे गया, फिर आगे क्या हुआ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ मगर गए ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? बाद में लाल समुद्र में आ गए। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ उन गए। लोग सोचा इनके पीछे हम पड़ जाएंगे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मगर ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। लाल समुद्र के बीच में जब आया, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ तब उनको मालूम हो गया परमेश्वर कुछ कर रहा है। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। कैसा मालूम हुआ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? उनका घोड़ा गाड़ी का पहिया सब निकल गए। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ मतलब ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੀਏ ਸਨ ਉਹ ਨਿਕਲ गए। ओ उन लोग बोलते अभी हम आगे क्या करेंगे? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? वो वचन थोड़ा सा पढ़कर आज हम समाप्त करेंगे। ਉਹ वचन थोड़ा पढ़ के ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। निर्गमन की किताब में आइएगा, कूच ਦੀ किताब उसका 14 अध्याय का 25 से पढ़िएगा, 14 ਦੇ ਆਦੀ 25 ਐਤ ਪੜੀਏ। 24 और 25 पढ़िएगा। और कूच उसका 14 ਦੇ ਆਇਆ उसकी 24 ਤੇ 25 ਐਤ। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हाँ देखिए, पहले किसके बारे में सोच रहा था? पहला किदे बारे सोच रहे सन? छोटा एक मूसा को देकर लड़ रहे थे। और पहले एक छोटे मूसा ने वेख के लड़ रहे सन। उनको सामना किया, उसका सामना किया, जादूगरों ने कुछ किया, जादूगरों ने भी कुछ किया। फिर करते करते आखिरी में अभी समुद्र के बीच में आ गए। फिर करते करते आखिरी में समुद्र दे विचाले आ गए। समुद्र के बीच में आ गया तो परमेश्वर अपना सही रूप दिखाया। समुद्र दे जब विचाले आ गए तब परमेश्वर ने अपना असली रंग जेड़ा वो प्रगट किया। उनका पहिया सब उतार दिया, उन्हां दे रथां दे पहिए जेड़े वो ला दिते। तब मिस्र को मालूम हो गया, तब मिस्रियां नु पता लग गया इस्राएल का परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहा, हमारे खिलाफ लड़ रहा है। इस्राएल दा परमेश्वर साडे खिलाफ लड़दा है। चलो हम वापस जाएं। चलो आप वापस भज चलिए। भाई वापस जाने के लिए कोशिश कर रहा है, वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने क्या बोल दिया? मूसा ने परमेश्वर ने की कह देता? तुम्हारा हाथ हमारा, तुम्हारा इशारा दिखा दो। तुम्हारा इशारा दिखा, तुम इशारा दिखा, तू अपना इशारा दिखा दे। तुम्हारा लाठी दिखा दो, अपनी लाठी दिखा दे। एकदम लाठी दिखा दिया, एकदम अपनी लाठी दिखाई। समुद्र दोबारा अपने जगह में आ गए। समुद्र दोबारा अपनी हालत में आ गया। तो पूरा मिस्री डूब कर मर गए, पूरे मिस्री डूब के मर गए। छोटा सा काम प्रभु ने शुरू किया, छोटा सा काम प्रभु ने आरंभ किया। इस्राएल को छुड़ाया सिर्फ नहीं, इस्राएल ने सिर्फ छुड़ाया ही नहीं, इस्राएल का धन दौलत भी लूटने, मिस्री को धन दौलत भी लूट कर लेने का मौका दिया। मिस्रियों का धन दौलत भी लुटने दे
ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ और उसके बाद सारे मिस्री को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਸ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ राजा और उनका सेनापतियों को सबको डूब कर खत्म कर दिया। ਔਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਡੁਬਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ इसराइल को लड़ने के लिए जरूरत नहीं पड़ा, ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ उनके पास कोई फौज नहीं था, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ सारे मजदूरी करते हुए थके हुए लोग थे, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ उनके पास कोई हथियार भी नहीं था। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ अगर फरो आकर उनको पकड़ के खींच के ले जाए तो उनको रोकने के लिए कोई हिम्मत भी नहीं है। ਜੇਕਰ ਫਰੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ लेकिन उनके लिए इंतजार करने वाला एक परमेश्वर था। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ और इसराइल लोगों के द्वारा उस समय का सारे दुनिया हिल गए। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਲ ਗਈ कोई राजा इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ इसराइल के खिलाफ खड़ा नहीं हो सका। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ जो लोग लड़ने आए ਜੋ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ सब हार गए। ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ यरीहो के लोग डर के मारे किले के अंदर बांधे हुए पड़े थे, ਔਰ ਯਰੀहो ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ उनको भी बर्बाद किया गया। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जब यहोवा परमेश्वर उठकर खड़ा हो जाता है, ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ उनके ਹੈ सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ पुराने नियम में परमेश्वर ऐसा शारीरिक लड़ाई के द्वारा कितना महान है करके प्रकट किया, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ क्योंकि उस समय का भाषा वही था। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਸੀ क्योंकि लोग सोचते थे ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ जिसका परमेश्वर, जिसका देवता शक्तिमान है, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ वो दूसरों को बर्बाद कर देगा। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ जिसका देवता शक्तिमान है, ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ वो धन दौलत देगा। ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇਗਾ तो परमेश्वर पुराने नियम के लोगों को धन दौलत देते हुए प्रकट करवाया, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ वही सर्वशक्तिमान है। ਉਹ ਹੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ और दुश्मनों को बर्बाद करते हुए ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ यह प्रकट किया ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ लेकिन नया नियम में आत्मिक तौर पर प्रभु प्रकट कर रहा है। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ हम तो देखने में हम कुछ भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ पहले सदी का विश्वासियों को देख लीजिएगा, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ उनके ਲਈਏ पास कुछ भी नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ उनका ਹੈ धन दौलत सब छीन लिया गया, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ उनको घरों से निकाल दिया गया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ वो सब तितर बितर हो गए थे। ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਗਏ लेकिन क्या करते रहे, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ उनके बारे में बाद में ये बता रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला इधर भी आ गया है। ਉਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ये ਹਨ कैसा बोलने लगा, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ यहूदी कौम का मंदिर का ताकत तोड़ दिया। ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ इसराइली लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा घमंड था, ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮੰਡ ਸੀ हमारा मंदिर के बराबर और कोई मंदिर नहीं है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਕਲ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ हमारे मंदिर में परमेश्वर का शक्ति प्रकट होता है, ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ इसके ਹੈ बराबर में कोई है ही नहीं। ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ लेकिन मंदिर का ताकत को भी परमेश्वर ने उस परमेश्वर के चुने हुए मछली पकड़ने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उसको हिला दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ पतरस खड़ा होकर प्रचार किया, ਪਤਰਸ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ जिस शहर में यीशु को सूली दिया गया, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ करीबन 40 दिन के बाद ਲਗਭਗ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 3000 लोग यीशु मसीह के पीछे निकल आ गए। और 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਨਿਕਲ ਆਏ करीब 50 दिन के बाद, और लगभग 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 50 या 53 दिन हम बोल सकता है। 50 ਜਾਂ 53 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ कितना 3000 लोग यीशु के पीछे निकल आ गए 3000 लोग यीशु मसीह के मगर निकल आए और उसके पीछे बहुत याजक लोग भी विश्वासी बन गए। और उस तो बाद याजक लोग भी बहुत सारे विश्वासी बन गए। इधर में पौलुस बोलता है, इधर पौलुस कहता है पागले तुम इस्राएल की वो वचन पढ़िएगा 2:12 पढ़िएगा। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, इस्राएल के पद से अलग किए गए हैं। इसराइल दी पातशाही तो न्यारे कीते हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है पहले तुम इस्राएल से दूर था, पहला तुसी इसराइल तो दूर सी, अभी अब तुम इस्राएल के नजदीक आ गया और तुसी इसराइल के नेड़े आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब की है इस्राएल के साथ परमेश्वर रहकर कैसा काम किया है, इसराइल दे नाल परमेश्वर ने रह के किवें काम किया है, ऐसा काम करने वाला परमेश्वर अभी आपके साथ भी आ गया है। इस तरह काम करने वाला परमेश्वर हुन ताडे नाल भी आ गया है। वो तो अभी आपके जैसा चुना हुआ लोगों के समान बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं करके उनको बता रहा
रहा है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ उस है। वक्त सारे लोग क्या बोलते थे? उस समय सारे लोग की बोलते थे? इसराइल के परमेश्वर के बराबर और कोई नहीं है। इस्राएल दे परमेश्वर दे बराबर और कोई नहीं है। इसराइल के परमेश्वर के बराबर लड़ने वाला कोई नहीं है। इस्राएल दे परमेश्वर दे बराबर लड़ने वाला और कोई नहीं है। इसराइल के साथ में खड़ा होने वाला, सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है। इस्राएल दे सामने खड़ा होने वाला और कोई नहीं है। आज भी ऐसा ही चल रहा है। आज भी इस तरह ही चल रहा है। सारे दुनिया मिलकर बोल रहा है, इसराइल को बोला यरूशलेम को छोड़ दो। सारी दुनिया जो है मिलके बोल दी है कि इस्राएल नु कहो कि यरूशलेम नु छाड़ देवे। सारे दुनिया बोल रहा है, सारी दुनिया कह रही है। सब मिलकर बोलने से भी इसराइल होते नहीं हो सकता। सारी दुनिया बोलन ते भी इसराइल कह रहा कि ये नहीं हो सकता है। मेरे प्यारो, इसराइल पंजाब से भी छोटा देश है। मेरे प्यारो, इसराइल जड़ा पंजाब नाल भी छोटा देश है। पंजाब कितना बड़ा है? पंजाब कितना बड़ा है? पंजाब से भी छोटा इलाका है इसराइल। पंजाब नालों भी छोटा इलाका है इसराइल दा, लेकिन पूरा दुनिया को हिला के रख रहा है। पर पूरी दुनिया नु हिला के रखा ये है। छोटा देश पूरा दुनिया को हिला के रख रहा है। एक छोटे जे देश नु पूरी दुनिया नु हिला के रखा है। आखिरी तक ऐसा ही रहेगा, आखिरी तक इंज ही रहेगा, क्योंकि इसराइल चुना हुआ देश है। क्योंकि इसराइल चुनिया हुआ देश है। और उसी इसराइल देश में प्रभु यीशु मसीह आकर राज्य करना है। उस इसराइल देश में प्रभु यीशु मसीह ने आके राज करना है। जैसा मैं इधर कुर्सी में बैठा है, जिस तरह इधर मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूं, यीशु मसीह यरूशलेम में बैठकर सारे दुनिया के ऊपर 1000 साल हुकूमत करेंगे। यीशु मसीह इसराइल में बैठ के पूरी दुनिया उत्ते हुकूमत करेगा। यरूशलेम में यीशु बैठेगा, यरूशलेम में यीशु मसीह बैठेगा, सिंहासन में बैठेगा, तख्त पे बैठेगा और सारे दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। अते सारी दुनिया उत्ते हुकूमत करेगा। यह परमेश्वर का पक्का प्रोग्राम, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इस परमेश्वर दे पक्के प्रोग्राम नु कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसके साथ हमारा संबंध क्या है? उस दे नाल साडा संबंध की है? इसराइल के साथ हमको क्यों जोड़ रहा है? इसराइल दे नाल सानू क्यों जोड़ रहा है? अगर इसराइल के साथ परमेश्वर ऐसा किया तो आपके साथ भी वैसा ही करेंगे करके प्रभु वायदा करता है। जेकर परमेश्वर ने इसराइल दे नाल ए सब कुछ किया ते ताडे नाल भी इंज ही करेगा करके परमेश्वर वादा कर रहा है। आप में से कुछ लोग अभी गुलाम हैं, पर अज ताडे विचों अज बहुत सारे लोग गुलाम हन। कुछ सेवक लोग गुलामी में हैं, कुछ सेवक लोग गुलामी विच हन, कुछ ना कुछ गुलामी में हैं। कुछ ना कुछ गुलामी विच हन। लेकिन अगर आप विश्वास करेगा तो जेकर तुसी विश्वास करोगे तो आपका गुलामी से पूरा आपको आजादी मिलेगा। ताडी गुलामी तो तानु पूरी आजादी मिल जाएगी। एक एक अपने आप को सोचना, मेरा गुलामी क्या है। एक एक ने सोचना कि मेरी गुलामी की है। एक दूसरे का गुलामी को नहीं देखना, एक दूसरे की गुलामी नहीं देखनी है। इन्हीं दिनों में प्रभु एक बड़ा अभिषेक आपके ऊपर भेजने जा रहा है। इन दिनों में प्रभु एक बहुत बड़ा मस्सा ताडे उत्ते घल्लण जा रहा है। इसराइल को छुड़ाने के लिए प्रभु ने योजना बनाया। इसराइल नु छुड़ाउण वास्ते प्रभु ने स्कीम बनाई। पहले आस्ता आस्ता काम किया, पहला आस्ते आस्ते काम किया, बाद में पूरा फरो और उसका फौज को भी डुबाकर इसराइल को छुड़ाया। और बाद में परमेश्वर ने फरौन अते उसकी सेना नु डुबा के इसराइल नु छुड़ा दिता। अभी जिस काम में आपके ऊपर गुलामी आ रहा है, और जिस काम दे कान ताड़े ते गुलामी आ रही है, जिस शरीर की इच्छा के ऊपर आपको जय पाने के लिए मुश्किल हो रहा है, जिस शरीर की कामना या इच्छा रहते तारू जित पाने वास्ते मुश्किल आ रही है, इस संसार का शैतान फरो आपको दबा रहा है। वो इस संसार दा फरौन शैतान तानु दबा रहा है। बहुत सारे लोगों को फरो दबा रहा है। बहुत सारे लोगों को फरौन ने दबाया है। जैसे इसराइलियों को ईंट बनवाया, जिस तरह इसराइल को इट्टा कटवाया, शैतान अभी गुप्त में सेवकों को ईंट बनवा रहा है। और शैतान गुप्त विच सेवका को इट्टा कढ़ा रहा है। अब विश्वासियों को ईंटा बनवा रहा है। और विश्वासियों को इट्टा कटवा रहा है। लेकिन अभी बदला लेने का समय आया है। हुण बदला लेने का समय आया है। कुछ लोगों को लालच का ईंटा बनवा रहा है, कईयां को लालच दिया इट्टा कटवा रहा है। आपको मालूम है कुछ पादरी लोग क्या शुरू कर दिया है? और तानु पता कुछ पादरी लोगों ने की चला देता है। यीशु का सेवा करना छोड़ दिया, रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। ओ यीशु मसीह की सेवा छाड़ के ते रिश्ते कराने शुरू कर दिए। चलो इधर उधर रिश्ता करवाए, ताकि इधरों भी उधरों भी रिश्ते करा दिए। हाँ, कुछ पास्टर लोग ये काम शुरू कर दिया है। कई पास्टरों ने ये धंधा चला देता है। क्योंकि रिश्ता करेंगे तो उधर से 50 मिलेगा, इधर से 50 मिलेगा। क्योंकि रिश्ता कराओगे तो उधरों भी पैसे मिल जाएंगे, ना सूट कंबल भी मिल जाते हैं। तो इसलिए वो भी शुरू कर दिया है। इसलिए वो भी काम चला देता है।